फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 6.42 इफ लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, ये देख सकते हैं PQ और RS एक दूसरे को पॉइंट T पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट एंगल PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री, फिगर में मेंशन है देख सकते हैं, एंगल RPT इज 95 डिग्री एंड एंगल TSQ इज 75 डिग्री। सारे एंगल्स गिवन है आपको फिगर में भी। फाइंड एंगल SQT, SQT ये एंगल है आपका, ये आपको पता करना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। इस ट्रायंगल की बात करें, मैं आपको ये बता रहा हूं पहले कि सॉल्व कैसे करेंगे, फिर लिख के दिखाऊंगा। देखिए अप्रोच क्या होना चाहिए। PRT, अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल PRT की बात करें, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल पता है 95, ये पता है 40, तो ये भी निकाल सकते हैं आप आसानी से, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो जब आप सॉल्व करेंगे 95 प्लस 40 प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो फाइनली आपको ये एंगल मिलेगा एज 45 डिग्री, ठीक है। देख सकते हैं आप, पुट कर रही है 95 प्लस 45 प्लस 40 पुट करेंगे 180 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन सब करके दिखाऊंगा आपको मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ। पहले इन दोनों एंगल का सम आप कर लीजिए, तो ये एंगल आप अपने आप निकाल लेंगे, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब जैसे आपने ये निकाला 45, तो ये एंगल और ये एंगल, ये लोग आपस में कैसे हैं, देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, क्योंकि लाइन PQ और RS एक दूसरे को इस T पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो ये लोग इक्वल भी होंगे, तो ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। अब इस ट्रायंगल पे आइए, किस पे, ट्रायंगल TSQ, ये जो नीचे का ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में दो एंगल पता है आपको, एक 45 और एक 75। 45 और 75 आपको पता है 120 होते हैं, और जैसे ही आपने इन दोनों का सम किया तो ये अपने आप कितना निकलेगा 60 डिग्री, तभी तो तीनों का सम कितना होगा 180। लॉजिक समझ रहे हैं। अगर प्रॉब्लम हुई है, मैं एक एक चीज़ लिख के भी बता रहा हूँ आपको। मैं पहले शॉर्ट में अप्रोच बता रहा था कि अगर आप समझ गए तो आप वीडियो यहीं क्लोज कर सकते हैं, और अगर नहीं समझें तो देखिए मैं लिख के समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, गिवन लिखना। गिवन दैट एंगल PRT इज 40 डिग्री, एंगल RPT इज 95 डिग्री, एंगल TSQ इज 75 डिग्री। ये तो तीनों एंगल गिवन है हमको तीनों एंगल। तो पहले कंसिडर करिए, कंसिडर ट्रायंगल PRT, ये ऊपर वाला ट्रायंगल PRT, ये इस ट्रायंगल में हमको मालूम है सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 डिग्री, उसको लगाइए अप्रोच। तो आप लिखेंगे एंगल PRT, ये जो आपको गिवन है 40 डिग्री, प्लस एंगल RPT ये 95 डिग्री, प्लस एंगल PTR, ये एंगल PTR जो अननोन है हमारे लिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फाइनली वैल्यू पुट करिए, ये 40 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। साइड चेंज करते हैं, इन दोनों का सम तो 135 होगा, पहले यहां लिख लेते हैं 135 डिग्री प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच गिव्स अस एंगल PTR एज 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, दैट इज एंगल PTR इज 45 डिग्री। तो ये एंगल PTR आपको पता चल गया एज 45 डिग्री, ठीक है। अब ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब इस चीज को आपको लिखना है, आप लिखेंगे एज PQ एंड RS, जो गिवन इक्वेशन वही बता रहा हूं, आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट T, देयरफॉर एंगल PTR, ये 45 जो हमने निकाला है, इज इक्वल टू एंगल QTS, ये एंगल दोनों सेम होंगे, क्यों, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो फाइनली आपको ये जो एंगल QTS वो कितना मिल जाएगा आपको एज 45 डिग्री, ठीक है। तो आपने एंगल QTS निकाल लिया एज 45 डिग्री, जो मैं लिख चुका हूं। अब इस ट्रायंगल में हम फिर से यही लगाएंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम जो होता है 180 होता है, उसी को लगा के ये जो नीचे का एंगल अननोन है जो हमसे पूछ रहे हैं वो हम निकाल लेंगे। छोटा सा काम बचा है बस, लास्ट में मैं लिखता हूं, कंसिडर ट्रायंगल QTS, देख सकते हैं QTS, इसमें तीनों एंगल का सम 180 लिख लीजिए। एंगल QTS जो अननोन है प्लस एंगल QST 75 गिवन आप फिगर में देखिए, प्लस एंगल TQS
टी क्यू एस, एक्चुअली टी क्यू एस ये निकालना है हमको, टी क्यू एस ये क्यू टी एस जो है वो तो 45 हमको पता चल गया था, इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन अगर हुई है तो, एंगल क्यू टी एस ये 45 डिग्री प्लस एंगल क्यू एस टी 75 डिग्री जो गिवन था, प्लस टी क्यू एस जो अननोन हमको निकालना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यूज पुट करिए, क्यू टी एस इज 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री क्यू एस टी की वैल्यू, प्लस एंगल टी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। 45 प्लस 75 आप करेंगे तो ये 120 होता है, 120 को आप आरएचएस में लेके जाएंगे तो फाइनली एंगल टी क्यू एस मिलेगा आपको एज 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ पे लिखता हूँ फाइनल आंसर। फाइनली क्या मिलेगा आपको, एंगल टी क्यू एस इज 180 माइनस 120 इज 60 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर है, हमसे यही एंगल पूछे थे एस क्यू टी। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गया हो आपको। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज।